क्वेश्चन है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। दूसरा स्टेटमेंट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया। सही को बताना है इसमें से क्या सही है। व्हाट विल बी राइट आंसर, इसमें से कौन सा ठीक होगा। देखिए, जिन जिन बच्चों ने जो जवाब दिया है, यहां पे जब हम बात करेंगे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, आंग्ल मैसूर अगर वॉर की चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो वो कब हो रहा है, वो हो रहा है भैया 1767 से लेकर के और 60 यहाँ पे 9 में हो रहा है, ठीक है कि नहीं। 1767 से लेकर के कब हो रहा है, 1769 में। अब यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ है हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के पिताश्री ये, और टीपू सुल्तान के पिताश्री जो हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, मराठों को अपने साथ मिलाया, निजाम को अपने साथ मिलाया, और उसके बाद में यहाँ पे अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किया। किसने, हैदर अली ने। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें बुरी तरह से हराया किसको, अंग्रेजों को। किसने, हैदर अली ने। बात समझ में आई। लेकिन बाद में दूसरे युद्ध में क्या होता है, मराठे और निजाम जो हैं वो क्या है, अंग्रेजों के साथ में मिल जाते हैं, और अंग्रेजों के साथ में जब मिल जाते हैं तो यहाँ पे मराठा निजाम ने क्या किया, यहाँ पे हैदर अली का साथ नहीं दिया। तो 1800 अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, 1800 किसकी बात करेंगे, यहाँ पे ये 1 की बात है ना, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो दूसरे युद्ध में क्या होगा, यहाँ पे हैदर अली को क्या होता है, नुकसान होता है, उसको डिफीट मिलती है। तो दोनों ही आंसर नहीं है, ये बात समझ में आई, कोई भी इसमें से आंसर नहीं है। राइट आंसर इसका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए फटाफट से। सब बच्चे आंसर करें, क्या है सही आंसर, आपको बताना है। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत यानी फोर्टिफाइड फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था। फोर्टिफाइड फैक्ट्री क्यों लेकर के आई गई थी, किलेबंद जो फैक्ट्री बनाई जाती है क्यों, बताएं। व्यापारिक स्थल की जहां कंपनी के अधिकारी काम करते रहें, वस्तुओं का उत्पादन केंद्र हुआ करती थी ये। तीसरा है, यूरोप को भेजे हेतु संग्रहित माल को गोदाम की ये व्यवस्था करती थी, और सारे सही हैं। अच्छा, इसमें से कोई नहीं है, बताएं जल्दी से, डी में इसमें से कोई नहीं है, क्या है आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। फोर्टिफाइड फैक्ट्रीज का मतलब क्या था, कोठीज का मतलब क्या था। तो फोर्टिफाइड का मतलब किलेबंद, तो आप सब जानते हैं किलेबंद का मतलब क्या होता है, यहाँ वो सामान कलेक्ट किया जाता था, उस सामान को स्टोर किया जाता था जो क्या है यूरोप के लिए भेजा जाने वाला हो। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हुआ करता था, ये फोर्टिफाइड का मतलब होता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी। सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई। दुर्गीकृत का मतलब क्या होता है, फोर्टिफाइड। किधर है भाई, यहाँ पे ये रहा फोर्टिफाइड फैक्ट्री। तो फोर्टिफाइड फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, एक किले के तौर पे इसको क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। बात समझ में आई। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है, राइट आंसर इसका क्या है, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए यहां पे इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ, जल्दी बताएं। व्हाइट रिवॉल्ट कब हुआ, किसके समय पे हुआ, कर्जन, मिंटो, रिपन, हार्डिंग। क्या है सही आंसर। सभी बच्चे जल्दी आंसर करिए, क्या होगा सही आंसर। और जो जो बालक हैं सबको आंसर करना है भाई, सारे लाडले आंसर करो, ऐसे मत बैठे रहो भाई, सारे लाडले आंसर करें, बैठे ना रहें प्लीज। सही हो गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सबको करना है, पूरा एकदम अपना दिमाग लगा के आंसर करना है। मान के चलो कि इनमें से 10 क्वेश्चन में से ही आपका सिलेक्शन होना है। अब बताओ कैसे करेंगे।
ऐसा मान के चलिए, ऐसा कंसीडर करके चलिए कि पेपर ऐसा ही आ गया है, इसी तरह से पेपर आ गया है। अब बताओ, हमको तो पास होना है। हर दिन आपका यही रहना चाहिए कि मुझे हर हाल में क्या करना है, टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। ये रोजाना का आपका होना चाहिए। ये टेस्ट है आपका भाई, डेली टेस्ट है, आप समझ लो आप। अब आपको अपने मार्क्स डेली क्या करने हैं, कमेंट करने हैं मुझे बता करके कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और फिर देखिए आप इसी प्रोग्राम को आप 6 महीने चलाइए, मैं देखता हूँ सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा फिर मैं देखता हूँ, आप अगर आप ये फॉलो करते हो तो। चलिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, व्हाइट रिवॉल्ट के बारे में, श्वेत विद्रोह के बारे में, तो इसमें दो घटनाएं हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, दो घटनाएं, एक तो है क्लाइव से रिलेटेड, है ना, एक तो क्लाइव से रिलेटेड है, जहां पे याद करना है आपको, जैसे जितने भी क्या थे सोल्जर्स हुआ करते थे जो लंदन से आते थे, यहाँ पे ब्रिटेन से आते थे, उनका क्या किया गया, जो दोहरा भत्ता होता है ना, जो उनको क्या किए जाते हैं, एमोल्यूमेंट्स दिए जाते हैं, उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। किसने, क्लाइव ने। अब क्लाइव तो ऑप्शन में नहीं है, तो बचा क्या आपके पास में, रिपन। लॉर्ड रिपन जो है, उसके समय पे क्या होता है, उसके समय पे होता है व्हाइट रिवॉल्ट। यहाँ पे व्हाइट रिवॉल्ट का मतलब क्या होता है, आपने इल्बर्ट बिल के बारे में सुना होगा। अब इल्बर्ट बिल में ये डिस्प्यूट है, इल्बर्ट विवाद बहुत चर्चा में है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, हमारे जितने भी क्या हैं जजेस होते हैं, वो सब के सब ऑलमोस्ट कहाँ से होते थे, लंदन से होते थे, ब्रिटिश से होते थे। लेकिन आप देखेंगे कि 1880 तक आते आते, लगभग कितना, 1880 तक आते आते आप देखेंगे कि भारतीयों की जो संख्या है वो भी अच्छी खासी हो जाएगी। अब भारतीय क्या करते हैं, भारतीयों का भी क्या है भाई, जज हैं तो ओबियसली बात है, उसमें क्या होगा, अंग्रेजों के मामले आएंगे। तो यहाँ पे जब भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुनाते थे तो इसका विरोध हुआ। यहाँ पे रिपन ने क्या किया, भारतीय जजों को जो ब्रिटिश जजेस थे उनके बराबर, उनके समकक्ष ला करके रख दिया। और ये बात जो है, जो गोरे हैं, ब्रिटिश हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हुई कि हमको सजा देने का अधिकार, हमको पनिश करने का अधिकार भारतीय कैसे कर सकते हैं, है ना। उनको, हमको सजा देने का अधिकार नहीं है, अगर सजा देगा तो कौन देगा, ब्रिटिश जजेस ही देंगे। और इसको लेकर के क्या होता है, काफी विवाद होता है, जिसके चलते रिपन को भारत से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लॉर्ड रिपन।